नमस्ते दोस्तों। इस देश में जो राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो आरजेडी हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो और कांग्रेस हो, सपा हो, चंद्रशेखर रावण जी हैं, बुआ मायावती जी हैं, क्या इस देश में गरीबी के नाम पे कोई नहीं लड़ रहा है? जाति के नाम पे क्यों लड़ रहे हैं? क्या एक बच्चा जो 5वीं क्लास में पढ़ता हो, 10वीं में पढ़ता हो, और उसके मन में जाति के प्रति क्यों भ्रम फैलाया जा रहा है? क्या जाति से आरक्षण मिलना चाहिए? हम एक स्कूल में 20 लड़के पढ़ रहे हो सकता है उसमें 4 लड़के गरीब सवर्णों का हो, गरीब हो, जिसके पास ज़मीन नहीं है, खेत नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसमें 6-7 बच्चे SC ST के भी हो, जो कि उसमें से 2 बच्चा बहुत ही गरीब हो और 3 बच्चे SC ST के बहुत संपन्न हैं, पैसे वाला हैं, जो कुछ भी हैं, उसके गवर्नमेंट जो पा चुका है। क्या उसको आरक्षण मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए। इस देश की पार्टियां इस चीज़ों पे बात क्यों नहीं करती हैं? क्यों आपस में एक दूसरे को लड़ा रही हैं? क्यों बच्चों को आपस में एक दूसरे में नफरत फैला रही हैं? अरे भाई, सीधा मुद्दा है कि जो अमीर हैं, जो पैसे वाला हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हैं, सरकार को एकजुट होकर होना चाहिए कि इन बच्चों को में जो तिरंगा लहराना चाहिए, देश के प्रति आगे बढ़ाना चाहिए, क्या वो जातिवादी में लड़के रह जाएंगे? क्या यही अपने देश का युवा आगे बढ़ रहा है? क्या इस देश के जो संसद भवन में तमाम नेताएं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, OBC समाज से हमारे खुद आते हैं, नरेंद्र मोदी जी, रामविलास जी पासवान जी के लड़के हैं, जो चिराग पासवान जी हैं, ये भी SC से आते हैं, जीतनराम मांझी हैं, लालू यादव के लड़के लोग हैं जो OBC से आते हैं, मुलायम सिंह यादव के लड़के हैं, डिम्पल यादव हैं जो OBC समाज से आती हैं, धर्मेंद्र प्रधान हैं जो OBC से आते हैं। क्या आप लोगों को थोड़ा भी शर्म नहीं आता है कि इस देश में युवा जाति के आग में जल रहा है? जो पढ़ाई करना चाहिए, कलम किताब होना चाहिए, जहां आपस में मित्रों लड़कों का व्यवहार होना चाहिए, क्या वो व्यवहार है? अरे भाई, एक बात बताओ, गरीबी किस जाति में नहीं है? क्या सभी सवर्णों के पास 50-50 बीघा खेत हैं? क्या सभी SC ST OBC की भूमि विहीन हैं? नहीं है। लेकिन इस देश की राजनीति जो है, बच्चों को आपस में नफरत फैला के देश के विकास नहीं बल्कि देश को पीछे ले जाएगा 50 साल 100 साल और। इसीलिए देश के तमाम संसद भवन में, विधानसभा में बड़े बड़े जो नेताओं हैं, इनको एकजुट होकर इन बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। ऐसा नहीं है हम जनरल कास्ट से हैं, सवर्ण समाज से आते हैं, लेकिन मेरे पास तो घर भी नहीं है, मैंने किसको दिखाया अपना? क्या पता, हो सकता है कि आज मैं नमक चावल खा लिया हो और कह रहे हो कि आज मैं भाई 10 रुपया में काम चला लूँगा, क्योंकि कल मेरे बच्चे का फीस 50 रुपया जानी है। वही हम किसी जिसे कोई मुर्गा दारू खा रहा है, नाच कर रहा है रोड पे, और क्या उसको आरक्षण चाहिए? या जो नमक रोटी खा के अपने बच्चे के बारे में सोच रहे हैं, उसको आरक्षण चाहिए? भाई, आज तुम लोग जो मुर्गा खाते हो 200 रुपये का, एक सवर्ण आदमी बेचारा है, वो 10 रुपया के चावल लेके अपना नमक और चावल खा के रह जाता है। वो किसी से दिखाता है क्या कि ये मेरा फटा हुआ बनियान है? नहीं दिखा सकता है।
और हमारे मन में ये आएगा ही कि अरे यार वो तो मुर्गा खा रहा है, दारू खा रहा है, अच्छा खासा पी रहा है, और उसके बच्चे भैया आरक्षण का लाभ रहे हैं, फ्री में एडमिशन है, एज में फ्री है, और हम नमक रोटी खाने वाले आदमी आज झुलस रहे हैं। हो सकता है कि उस मेरे लड़के को फिर भी जनरल में डाला गया है, वो लड़का मेरा फिर भी उस नंबर में उनके बराबरी न कर सके। उनको फीस में छूट मिल जाता है, एज में छूट मिल जाता है, नौकरी में छूट, माने बचपन से लेके वो पूरी ज़िंदगी क्या आरक्षण लेते रहेंगे। मैं कई ऐसे लोगों को अपने अगल बगल जानता हूँ जिसके बाबा भी सर्विसमैन थे, बेटा भी सर्विसमैन था, और जो मेरे जनरेशन का है वो भी सर्विसमैन है और गवर्नमेंट जॉब में है। लेकिन आज मैं प्राइवेट सेक्टर में आप जॉब कर रहा हूँ सिक्योरिटी गार्ड का। इसका कौन जिम्मेदार है? मेरे पास तो आज कुछ भी नहीं है। देश को, राजनीति को, सब देश के इस तमाम सोचना चाहिए कि भाई क्या हो रहा है देश में, हम बच्चों में क्यों नफरत फैला रहे हैं। और 3 पीढ़ी तो आरक्षण ले ही लिए, 4था पीढ़ी भी आरक्षण ले रहा है, एज का उसका, और हमारे पास तो ना बचपन से ज़मीन मिला है ना घर है, फिर भी मैं कैसे जी रहा हूँ। मैं कौन इस व्यथा को सुनेगा, मेरी व्यथा को, मेरे दर्द को कौन समझेगा? कोई है समझने वाला? नहीं। मैं आज ये मजबूरी में आके वीडियो बना रहा हूँ कि मैं खुद ही इस जातिवाद के नफरत से मैं जल रहा हूँ। जब मुलायम सिंह की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तो भाई हमारे पास तो पैसा थे नहीं देने के लिए, ज़मीन तो है नहीं, कहाँ से नौकरी लेते, और जाति की आग झुलस रही थी उस टाइम कि भाई ये यादव समाज के हैं तो इनको नौकरी दे दिया जाएगा, ये उसमें है। हम लोग जैसे गरीब आदमी कहाँ गए? कुछ सवर्ण भी थे जिसको सोर्स सिफारिश था, उसने नौकरी सोर्स सिफारिश के बल पे पा गया। लेकिन हमारे जैसे गरीब ब्राह्मणों के लिए कोई सोचा? कोई नहीं सोचा। हमारे बच्चा भी आज भी बेचारा, हो सकता है उसे नौकरी मिले ना मिले, हम जो नमक रोटी खा के 10 रुपये बचा रहे पढ़ा रहे हैं, क्या फिर भी उसको एज में कोई छूट नहीं मिलेगा, कहीं भी छूट नहीं मिलेगा? क्या करेंगे हम लोग? कोई है दर्द को समझने वाला? नहीं। ना हो तो ये मैं लाइव बोल रहा हूँ, यूट्यूब पे डालूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं कोई लाइक के पर्सनल में इसके लिए हम करें। बच्चों को मन में क्यों नफरत फैला रहे हो? मत फैलाओ। इस देश के सुप्रीम कोर्ट, संसद भवन और तमाम पार्टियों से अनुरोध है कि इस पे सर्वे करना चाहिए, और जो वास्तव में गरीब हैं उसे आरक्षण मिलना चाहिए। हमारे साथ कई ऐसे लड़के हैं जो SC ST के हैं, OBC के हैं, वो बहुत गरीब हैं, उन तक आरक्षण नहीं पहुंच पा रहा है। लेकिन कई ऐसे लोग जो सरकारी नौकरी में पीढ़ी दर पीढ़ी लेते जा रहे हैं और उनको आरक्षण एज का सब कुछ मिल रहा है। क्या ये जायज़ है? क्या नहीं न जायज़ है? तो हम ये नहीं कह रहे कि आरक्षण ख़त्म कर, लेकिन वास्तव में जो गरीब है, जो एक बार आरक्षण का लाभ पा के सरकारी नौकरी में आ गया है, उन्हें क्यों दे रहे हो भाई? क्यों दे रहे हो? और हमारे जैसे आदमी जो कोई आज तक सरकारी नौकरी में रहा ही नहीं है, अभी तक नहीं मिला है, ज़मीन भी नाम मात्र का है, क्या ये सही है? क्या अन्याय सही है? धन्य है इस देश के सभी नेताओं जो इस देश को, युवा को आग में झोंक रहे हो आप लोग और बात को समझ नहीं रहे हो। चलो देखते हैं क्या होता है।